myself Dr. Sanskriti, physiotherapist. Today in this video we'll talk about paralysis. Paralysis एक्चुअली में क्या कंडीशन है और ऐसा क्यों कहा जाता है कि आपको अर्ली 4 आवर्स में डॉक्टर को विजिट करना है एज सुन एज पॉसिबल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जनरली पैरालिसिस के केसेस में क्यों दी जाती है, इसी के बारे में आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। जब भी आपको पैरालिसिस स्ट्रोक का अटैक आता है तो हमेशा जो सबसे पहले रिकमेंडेशन होती है वो यही होती है कि रश टू डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। आपको ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि पैरालिसिस की कंडीशन में हमारे ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है। जो इनिशियली 4 आवर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि जब भी आप डॉक्टर को विजिट करोगे ध्यान ये रखना है कि आपका वो स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो या फिर पैरालिसिस स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो जहाँ पे पैरालिसिस का अच्छे से मैनेजमेंट किया जाता हो। क्योंकि व्हेनेवर एज सुन एज पॉसिबल यू रीच द डॉक्टर, तो डॉक्टर के पास जाने के एकदम बाद वो आपको एक इंजेक्शन देते हैं जिससे आपका जो क्लॉट है, जो आपके ब्रेन में क्लॉटिंग हो चुकी है, वो क्लॉट को रिजॉल्व करता है। और उसके बाद जब आपका क्लॉटिंग रिजॉल्व हो जाता है तो आपकी ब्लड सप्लाई जहाँ रुक चुकी है वहाँ आपका ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है एंड अल्टीमेटली जो आपके ब्रेन का जो पार्ट था जहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पा रहा था वहाँ पे ब्लड पहुँच जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी इनिशियल स्टेज में अपने हॉस्पिटल चले जाते हो, डॉक्टर को विजिट कर देते हो, तो आपको वो इंजेक्शन जितना जल्दी लग जाए उतना बेटर है। क्योंकि आपके फटाफट से MRI रिपोर्ट्स हो जाएंगी, आपके एक्सरेज वगैरह जो भी आपका ब्रेन का सिटी वगैरह सब हो जाता है। उसकी रिपोर्ट्स के बाद जहाँ डॉक्टर्स को ये पता चल जाता है कि हाँ क्लॉटिंग की वजह से आपको स्ट्रोक आया था, तो वो क्लॉट को रिजॉल्व कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंजेक्शन। तो वो इंजेक्शन इसीलिए जल्दी लगवाना होता है ताकि आपकी क्लॉटिंग जल्दी से रिजॉल्व हो जाए और जो आपकी ब्लड सप्लाई रुक चुकी है वो ब्लड सप्लाई अल्टीमेटली फ्लो होना स्टार्ट हो जाए और आपके ब्रेन के पर्टिकुलर रीजन्स में जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई हैम्पर हो गई थी वहाँ आपका ब्लड पहुँच पाए। अब ये क्यों ज़रूरी हुआ? हम डॉक्टर के पास जल्दी से चले गए, हमारी रिपोर्ट्स आ गई और हमें पता चल गया कि एक्चुअली में हमें क्लॉटिंग वाला स्ट्रोक हुआ है। अगर क्लॉटिंग वाला स्ट्रोक होता है तो वो इंजेक्शन दे देते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेकिन क्लॉटिंग के बावजूद भी एक और कंडीशन होती है दैट इज हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। अभी जो हमने बात की क्लॉटिंग दैट इज इस्केमिक स्ट्रोक, लेकिन जो अब हम बात करेंगे दैट इज हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में आपकी ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, लीक हो जाती है, फट जाती है। उसके बाद क्या होता है, आपका जो ब्लड सप्लाई है, जो आपकी वेन्स वेसल्स जो आपके ब्लड को सप्लाई पहुंचा रही है ब्लड की, वो बीच में से लीक हो जाती है। लीक होने के बाद क्या होता है, अब आप खुद से सोचो, जब भी कोई चीज़ लीक हो रही है मतलब वहाँ से आपको कोई भी सामान लीक हो रहा है मतलब वो फैल रहा है, तो आपके ब्लड में खून फैल जाता है और उस फैलने की वजह से आपका पूरा एक जो एरिया है वो ब्लड से कवर हो जाता है और ब्रेन की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। ये हो गई आपकी सेकेंड कंडीशन। इसमें भी आपको डॉक्टर को जल्दी विजिट करना है क्योंकि अल्टीमेटली जब आपकी रिपोर्टिंग होगी, जब आपके टेस्ट हो जाएंगे, तभी तो डॉक्टर्स को पता चलेगा कि आपका ट्रीटमेंट कैसे सेटअप करना है। इसीलिए कहा जाता है अर्ली 4 आवर्स बहुत ज़्यादा इनिशियल होता है। अब ठीक है, हमने बात की इंजेक्शन क्लॉटिंग की, आपका क्लॉट रिजॉल्व हो गया, आपकी ब्लड सप्लाई दोबारा से जो हैम्पर हो गई थी वो फ्लो हो रही है। इससे क्या होता है, इससे रिकवरी में हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और रिकवरी होने के 100% चांसेस होते हैं क्योंकि प्रॉब्लम आपके क्लॉट की वजह से हुई थी। जहाँ आपका क्लॉट ही रिजॉल्व हो गया उसके बाद क्या हुआ, आपकी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई, लेकिन जो वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए क्लॉटिंग आपके ब्लड में रही है, आपके ब्रेन में रही है, उससे जो हमारी बॉडी में इम्पेयरमेंट आई है उसे ठीक करने में जो भी टाइम लगता है वही आपका बेस्ट रिकवरी टाइम होता है। अब इससे एक बेनिफिट और है, आप डॉक्टर के पास जल्दी चले गए, आपको ये भी पता चल गया कि आपको एक्चुअली में जो कंडीशन हुई है वो किस वजह से हुई है। लाइक सपोज क्लॉटिंग हुई है तो क्लॉट रिमूव हो गया, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट, आपकी रिकवरी स्टार्ट। एंड इफ़ यू गेट टू नो कि आपको जो पैरालिसिस हुआ है, जो स्ट्रोक हुआ है वो आपके हेमरेजिक की वजह से हुआ है, तो वो आपकी ब्लड वेसल्स को रप्चर हो चुके हैं उन्हें ठीक कर देते हैं। तो अल्टीमेटली इसीलिए कहा जाता है कि आप जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी हो जाएगी। अब अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो हमारे पास एक पेशेंट थे जिन्हें एक्चुअली में पता ही नहीं चला कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, उन्हें अटैक आया। वो एकदम से अनकॉन्शियस हो गए, फेंट हो गए एंड ही फेल डाउन। पता ही नहीं चला कि ये किस वजह से हुआ है, लेकिन वापस से होश आ गया, ठीक हो गए, अपने चेयर पे बैठ गए। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनमें कुछ साइंस देखने को नजर आए, जैसे कि उनका फेस डेविएट हो गया, वो ढंग से बोल नहीं पा रहे थे, कुछ होल्डिंग्स नहीं हो पा रही थी, उनके हाथ में पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी और जैसे ही वो चेयर से उठे तो वो उठ भी नहीं पा रहे थे। तो ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें उन्हें अल्टीमेटली हमें बाद में पता चला कि उनका क्लॉटिंग की वजह से उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ था, लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता चला कि ये सिम्टम्स हमें क्लॉटिंग के होते हैं, ये सिम्टम्स हमें पैरालिसिस के होते हैं और इससे क्या हुआ, उनकी रिकवरी लेट हो गई। तो आपको जब ही भी
कोई भी अनयूजुअल सा ऐसा सिम्टम नजर आए तो यू हैव टू रश टू योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जब भी आप डॉक्टर को विजिट करोगे आपका ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट होगा। अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम किस वजह से हुई है और आपकी रिकवरी भी उतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जहाँ नाम आता है पैरालिसिस का वहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। समझ लीजिए उनके पिलर्स हिल जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी हो गई है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि पैरालिसिस खुद में एक ऐसा ही नाम है जिससे पेशेंट्स एक्चुअली में डर जाते हैं, उनके घर वाले भी पैनिक हो जाते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका सल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। आपकी रिकवरी, आपका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी विजिट करना है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता तो जब ही चलेगा ना कि आपको प्रॉब्लम हुई क्या है, क्योंकि बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो रिलेटिवली आपको दूसरे डिजीज में भी नजर आते हैं। तो जब भी आपकी बॉडी में कोई भी अनयूजुअल चेंजेस आते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, क्लॉटिंग की कंडीशन में आपको इंजेक्शन मिल गया, आपका रिकवरी स्टार्ट हो गया है। हेमरेजिक की कंडीशन में आपकी ब्लड वेसल्स जो रप्चर हुई है वो वापस से सूचर होके वो सब ठीक हो गया है। अब अगर हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी की, आप मेडिकेशंस लेते हो, उसके साथ साथ यू हैव टू रन ऑन फिजियोथेरेपी। आपको एक्सरसाइजेस करनी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइजेस नहीं करोगे, लाइक सपोज आपके ब्रेन में फंक्शनिंग में ऑल्ट्रेशन हुई है, आपका ब्रेन तो फंक्शन कर लेगा मेडिकेशंस की हेल्प से, लेकिन जो आपके हाथ पैरों में वीकनेस है वो कैसे ठीक होगी बिना एक्सरसाइजेस के। आप पेन किलर्स ले सकते हो इफ़ यू हैव पेन, लेकिन आप एक्सरसाइजेस जब तक नहीं करोगे आपकी रेंज ऑफ मोशन वापस कैसे आएगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी मोबिलिटी वापस कैसे आएगी। तो आपको मेडिकेशंस के साथ साथ अपनी एक्सरसाइजेस अच्छे से परफॉर्म करनी है, टाइमली परफॉर्म करनी है। आप मेडिकेशन टाइम से लो, एक्सरसाइजेस टाइम से लो, अपनी डाइट अच्छी रखो। अब अगर हम डाइट की बात करें तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि इनिशियल स्टेजेस में आपको लिक्विड डाइट पे रिलाय करना है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार और बहुत लंबे टाइम तक आप सिर्फ पेशेंट को लिक्विड डाइट पे रखो, क्योंकि बॉडी में सिर्फ लिक्विड डाइट एसेंशियल नहीं है। सिर्फ लिक्विड डाइट हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती है। तो आपको जल्दी से जल्दी अपने सॉलिड सब्सटेंसेस पे आना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को अल्टीमेटली प्रोटीन चाहिए, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिससे उसे रिकवरी अच्छे से मिले। तो हमेशा जब भी हम लिक्विड डाइट लेते हैं तो बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिल पाता है और बॉडी कॉप अप नहीं कर पाती है। तो आपको अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपको एक्सरसाइजेस टाइम टू टाइम परफॉर्म करनी है, आपको वॉक करने की बहुत जल्दी कोशिश करनी है, क्योंकि जनरली हमारी वॉक में बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन हो जाती है। उसके बाद पेशेंट्स को लगता है जब मैं अपने पैरों पे चल ही नहीं पा रहा तो मैं बाकी एक्टिविटीज़ कैसे कर पाऊंगा। तो आपको ये थॉट प्रोसेस अपने माइंड से निकालना है और सोचने से अच्छा आपको चीज़ें करनी है, आपको एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, आपको मेडिकेशंस लेनी है, आपको हल्का हल्का वर्कआउट, बेसिकली माइल्ड एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलना तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि जब तक आप खुद से अपने पैरों पे नहीं चलोगे आपकी कंडीशन में कोई रिकवरी नहीं नज़र आएगी, आपको खुद को कोई रिकवरी नहीं नज़र आएगी। लेकिन जहाँ आपको एक बार रिकवरी नज़र आ गई, जहाँ आपको एक बार पॉइंट मिल गया कि हाँ अब मैं ठीक हो रहा हूँ, तो आप खुद से बहुत जल्दी हेल्दीली रिकवर कर सकते हो, क्योंकि आपके माइंड से एक वो पॉइंट निकल जाएगा। आप कहीं ना कहीं डिप्रेस नहीं होगे कि मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरा तो हाथ भी नहीं हिल पा रहा है, मैं कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड से हटानी है, सबसाइड करनी है और अपनी रिकवरी पे ध्यान देना है। आई होप सब कुछ समझ आया होगा कि आपको स्टार्टिंग में अर्ली 4 आवर्स में क्यों डॉक्टर को जल्दी विजिट करने को कहा जाता है पैरालिसिस की कंडीशन में, एंड डॉक्टर को विजिट करने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आपके ट्रीटमेंट पे फर्क पड़ने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अर्ली 4 आवर्स में अपने डॉक्टर को एज सून एज पॉसिबल विजिट करो, ताकि आपकी रिकवरी बहुत जल्दी से हो सके और जो ट्रीटमेंट है, जो आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जो आपका रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल है, वो भी जल्दी से स्टार्ट हो जाए, और जो उसके पीछे कॉज है, आपकी प्रॉब्लम के पीछे क्या कॉज है, वो भी डॉक्टर्स जल्दी से जल्दी कंजर्वेटिवली और ऑपरेटिवली सबसाइड कर सके। अब अगर हम बात करते हैं रिकवरी की, तो पैरालिसिस की कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा वेट करना होता है, क्योंकि रिकवरी ग्रेजुअल होती है, स्लोली होती है। अगर आप सोचो आपने आज मेडिकेशन लिए, आज सिर्फ आपने एक्सरसाइज कर ली तो आपको कल रिजल्ट मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा काम रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रहना पड़ता है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। आई होप वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही है, आपको कोई मेडिकेशन समझ में नहीं आ रही है, आप कहीं और से मेडिकेशन ले रहे हो लेकिन आपको बहुत जल्दी ना ट्रीटमेंट मिल रहा है ना रिकवरी मिल रही है, या फिर आपको कोई डॉक्टर से कंसल्टेशन चाहिए, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो।
and you do need to consult Shreyas. Thank you so much.